नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, आ जाओ, बैठिए बेटा। आप तो दिल्ली से ही हैं? सर वैसे तो सबसे पहले कब पता चला बीमारी का नाम? एग्जैक्टली तो ये नहीं पता था कि ये आरपी है। वैसे मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं अपने होम टाउन में मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हॉस्पिटल है वहाँ पे गया, मैंने चेकअप करवाया तो सब फिर ये वाला पर्ची वहाँ का है तो उन्होंने ओसीटी भी मेरे ख्याल से किया था। अच्छा। तो उन्होंने बस मतलब क्लियर नहीं किया कि मतलब तुम्हें ये प्रॉब्लम है और लाइफ लॉन्ग मतलब ऐसा हो जाएगा या आगे जा जाके, बस उन्होंने ये बोला कि मतलब जब तक हो तब तक चश्मा लगाना पड़ेगा, अपना मतलब नंबर चेंज या जो चश्मा तो चलो कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत दुनिया लगाती है और चश्मे से रोशनी बनी रहे यही जरूरी है। सर फिलहाल मतलब जो प्रॉब्लम है वो तो थी, मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अभी 1 महीने पहले से सर थोड़ा मतलब मैं बाइक वाइक भी अच्छा खासा चला लेता था, मतलब सब कुछ ठीक था। जो रात को प्रॉब्लम होता था तो मैं अवॉइड करता था जाने से। और 1 महीने पहले से हुआ क्या है कि मतलब जैसे मैं निकलता हूँ कहीं पे तो धूप में निकल तो एक बार जैसे ज्यादा मतलब आंख पे रोशनी मतलब ठीक से चला नहीं पाता, बाइक नहीं चला पाता, मतलब वैसे भी आंख पे ज्यादा तो बेसिकली आपको ज्यादा धूप ज्यादा परेशान करती है बजाय शाम? हाँ जी, और आंख में दर्द होने लगता है। आंख में दर्द होने लग जाता है। उसके बाद जैसे मैं भी नॉर्मली जैसे अभी बाहर से आया था तो नीचे मतलब जैसे हम अंदर हुए हैं वहाँ पे मतलब कुछ नहीं। तो फिलहाल मैं अभी प्रेजेंट में मतलब वहाँ पे भी फिर से मैं एक डॉक्टर के पास गया था वहीं पे होम टाउन में। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें मतलब आरपी का प्रॉब्लम है और फिलहाल उसका कोई इलाज नहीं है, बस नॉर्मल अपना ज्यादा इधर उधर मत करो, अपना रहो। आरपी के बारे में ये बात गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है कि इसका कोई इलाज नहीं। ये तो मैं आपका वीडियो देखा यूट्यूब पे तो फिर इसी थ्रू में आया यहाँ पे, फिर मैंने कॉल किया था, फिर यहाँ पे आया हूँ। अब देखने में तो ये 9,000 में से कोई एक है, लेकिन कौन सी है ये तो जीन टेस्ट ही बता सकता है। और तुम्हारी आंख के पर्दे में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की बजाय जो उसमें तो पिगमेंटोसा नाम है ना बीमारी का, तो पिगमेंट स्प्रेड बहुत होता है। आपके केस में डीजेनरेटिव चीजें ज्यादा हैं। एक तो होता है कि आंख का पर्दे का पिगमेंट छितरा गया सारा तो दिखता है, जहां बहुत थोड़ा सा पिगमेंट है, बाकी जगह आंख डीजेनरेट हो रही है, जिसके अंदर आंख सूख रही है जैसे। तो पता नहीं क्या निकलेगा, अगर आरपी भी निकलता है तो उसमें कौन सा प्रकार निकले। जो 3,000 प्रकार का आरपी होता है उसमें से 159 ऐसे हैं जिनका खाका तैयार किया गया है, A to Z उनकी पूरी कुंडली होती है किताब में कि अगर इलाज ना किया गया तो ये कितने समय तक देख पाएंगे, कितना खराब होगा, चौड़ाई, कितने रंग खराब दिखेंगे, कितना रात को खराब दिखेगा। वो 159 है, जिसमें लगभग मनुष्यों में जो आरपी पाई जाती है उसके करीब 80-90-85-90% कवर हो जाते हैं। तो कुछ पेशेंट्स में आ तो जाता है आरपी है, लेकिन कौन सा है ये नहीं होता, वो उससे बाहर के हैं, फिर उसमें थोड़ा होता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये आरपी है तो कौन से नंबर वाला है, इसका चलन, इसका स्वभाव क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, वो भी पता चल जाएगा उससे। ठीक है, और वो बहुत जरूरी है, उसके बगैर डॉक्टर को कमिट नहीं करना चाहिए। तो सर ये जो मेरा मतलब आपने बताया भी मतलब सूख रहा है तो इसकी सर मतलब क्या? हाँ, ये ना डीजेनरेटिव प्रोसेस ज्यादा है बजाय इसके कि आरपी वाली चेंजेस। आरपी में भी ऐसा पाया जाता है बहुत सारे आरपी में कि आरपी होने के साथ साथ पर्दा अपने आप ही अपना छोड़ रहा है, मतलब जैसे बोलते हैं ना शरीर मांस छोड़ रहा है, वो हो रहा है। तो उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि तो उसका सर कुछ ऐसा जैसे ही इस बीमारी का नाम पता चलेगा। देखो इसमें ना अभी तक जो हम देख पा रहे हैं वो ये है कि सीधा सीधा विजन तो इसमें ज्यादा खराब नहीं होगा। मेन समस्या चौड़ाई की है। हाँ ये सर जो देखने का दायरा है ना, बिल्कुल भी ये जो फील्ड चार्टिंग रिपोर्ट है ना,
तो सर तो वैसे इसमें सर एक चीज पूछनी थी सर, तो अभी मेरा साइड का मतलब मुझे पता है कि मैं बाइक वाइक चलाता था गांव में, तो मुझे लगता था कि साइड से एग्जैक्ट मतलब कोई निकल रहा है, तो वो मुझे पता नहीं चल रहा था। बिल्कुल नहीं पता तो चलेगा। अभी सर मतलब कितने साइड का खराब हो चुका है सर, और कितने मतलब ये कुछ आइडिया? यानी कि आपके पेट में कितना दर्द हो रहा है तेज, मैं बताऊं? नहीं सर मतलब इससे कुछ आप समझ रहे हो ना, आप समझ रहे हो ना, कुछ साइडें कम इसे दिख रही हैं। मुझे तो बेटा डॉक्टरी के हिसाब से पता है, जी मैंने कभी इतना बुरा नहीं देखा खुद। हाँ, रिपोर्ट देख के मैं जानता हूं तुम्हें कितना खराब दिख रहा है। अच्छा जैसे कि मुझे कभी पेट दर्द हुआ ना हो जी और मरीज के बहुत दर्द हो रहा है, सर जरा बताना आप मुझे कितना दर्द हो रहा है। मैं बोला, मुझे तो कभी हुआ नहीं यार, मैं तो पेट दर्द का डॉक्टर हूं, जी पेट दर्द का एक्सपर्ट थोड़ी हूं। तुम बताओ तुम्हें कितना कम दिखता है, मैं तो बता ही दूंगा बेटा। और मैं जो बताऊंगा वो तो प्रतिशत में होगा ना, कि हाँ बेटा तेरा 85% तो हुआ पड़ा है, बीच में एक जगह 3% गया, एक 5 बचा है, एक इतना बचा है। लेकिन ये चीज आपकी मुझसे पूछने वाली नहीं है कि सर मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है, जरा बता दीजिए। आपको कितना वाइट है? हाँ, ये रिपोर्ट देख के अगर हम ना भी पढ़े उन चक्कर में 1%, 5%, 15%, आपको ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप अपने लिए भी खतरा हैं और दूसरों के लिए भी खतरा है। हाँ उस टाइम से मैंने छोड़ दिया था जैसे। ये तो बहुत खराब हालत है, मतलब ड्राइविंग की तरफ से कहें तो। ओके सर। ठीक, एक चीज हो गई। अब क्या करना है, हमने ध्यान देना है कि आपको धूप में, आपको शाम के टाइम ये जो परेशानियां होती हैं, आपके चश्मे के नंबर को अब हमने बिल्कुल आइडियल सिचुएशन में ले हैं, आधा मीन में निकाल के इधर उधर करके। अब इसमें हम आपको अटैचमेंट देंगे कि अगर आपने धूप में जाना है तो मैग्नेट से ऐसे पकड़ लेंगे, ब्लैक वाली अटैचमेंट चल जाएगी। तो धूप जितना परेशान करती थी और जितना रोशनी खराब करती थी वो नहीं करेगी। शाम हो गई, वो पोलराइड ग्लास ऊपर लगा लेना है। तो पहला तो सिंपल सी चीज, हम 10 चीजें देंगे आपको, 10 चीजें करेंगे, हर चीज ने 2-2% भी बढ़ा दी तो सोच से काफी हद तक शुरुआत तो हो जाएगी। ठीक है तो सर मतलब मेरे अंदर जो भी आपने चेक किया है सर, तो मतलब ज्यादा खराब हो चुकी है, मतलब कुछ परसेंट है इसमें? जो आपका सीधा सीधा विजन है जी वो अभी 99% तो नहीं, 95% बचा हुआ है। अच्छा हुआ। और ये एक बहुत बड़ी सौगात है, इसको बचा पाना ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक, तो आपका सेंट्रल विजन अच्छा है जिसे हम बोलते हैं। सेंट्रल विजन चार्ट में 7 में से 6 लाइनें पढ़ लेते हो आप जी, सिर्फ चौड़ाई की गड़बड़ है। सेंट्रल विजन को हम बहुत किसी चीज को चश्मा पहना के बढ़ा नहीं सकते, अगर कम हो गया होता वो। चौड़ाई को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक, आम पेशेंट की चौड़ाई करीब 40 डिग्री कम होती है सामान्य से, तुम्हारी करीब 50 डिग्री कम है, मतलब चौड़ाई में काफी फर्क पड़ गया, खराबी। अब इसको दूर करने के लिए प्रिज्म होते हैं। जितने बड़े बड़े प्रिज्म हम आपको बढ़ाते जाएंगे उतना तुम्हें साइड में दिखता जाएगा। तो किसी वजह से अगर मैं तुम्हें आज 25 प्रिज्म इधर और 25 इधर दूं, खत्म बात, 50 लगा दिए, 50 की कमी थी, वो प्रिज्म तुम्हें अभी नहीं सूट करेगा, आंख एडजस्ट नहीं करेगी। ठीक, हम तुम्हें शुरू में देंगे 2 या 3 प्रिज्म, 2 इधर, 3 इधर, समझ लो 6। 50 में से 6 डिग्री खुल जाएगा। 6 बर्दाश्त कर लोगे, 4 और 4 8 दे देंगे तो 8। इसमें एडेप्टेबिलिटी है, हैबिट कह लो, एडजस्टमेंट कह लो। जो वो कर रहा है आपके लिए, उससे आपके ब्रेन को एडजस्ट करना है। जब तुम दूरबीन में से कोई चीज देखते हो, दूर की चीज देख तो पाता है इंसान, लेकिन वो नेचुरल विजन नहीं होता ना। फिर हम कहते हैं भाई जरा भी ज्यादा हिल गया तो वो पॉइंट छुट गया, वो कहां गायब हो गया यार। एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि वो आर्टिफिशियल विजन है। ऐसे ही प्रिज्म से आपको एडजस्ट करना है।